यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी है, जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी लगातार रफ्तार तेज कर रहा है। यूक्रेन से अब तक 4000 के करीब नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है और लगातार ये कोशिश कवायद जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 3726 भारतीयों को आज बुखारेस्ट से 8 फ्लाइट, सुसेवा से 2 फ्लाइट, कोसिसे से 1 फ्लाइट, बुडापेस्ट से 5 फ्लाइट और रेजजो से 3 फ्लाइट से भारत वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा में वायु सेना को जोड़ने का भी फैसला लिया था, जिसके बाद बीती रात भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया से लगभग 200 भारतीय नागरिकों को लेकर हिंडन में अपने घरेलू बेस पर उतरा। भारतीय वायुसेना यूक्रेन के आसपास में विभिन्न स्थानों के लिए 3 और उड़ानें ऑपरेट कर रही है। तमाम खबरों के बीच यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थी और विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन में किसी भी भारतीय को बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन की मदद से भारतीय छात्रों को वहां से निकाला गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भारतीय छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। सरकार पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया के साथ संपर्क में है। मार्ग खोलने के लिए मोल्डोवा से भी बातचीत चल रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 8वां दिन है। यहाँ लड़ाई भीषण दौर में पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार भारतीयों को लाने के लिए कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन हाई लेवल बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जिन छात्रों के माँ बाप यहाँ भारत में हैं और वो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। बस सब यही दुआएं कर रहे हैं कि सारे बच्चे, सारे नागरिक भारत में सकुशल वापस आ जाएं। IANS रिपोर्ट।